Hello students, welcome back in your online classes, and today we are going to start from here. Okay, Jahangir 1605 to 1627. Okay, actually Jahangir campaign started by Akbar continued. अकबर का जो कैंपेन था मिलिट्री कैंपेन, उसी को इसने क्या क्या कंटिन्यू किया. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विसेज. और मुग़ल की जो सर्विसेज थी, तो सिसोदिया के जो किंग थे, ठीक है, और अमर सिंह मेवाड़ यानी कि सिसोदिया मेवाड़ में आता है, ठीक है, तो वहाँ के जो किंग थे अमर सिंह, इन्होंने भी इनके सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था. लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द शेख्स ओहम्स एंड अहमदनगर फॉलोड. फिर क्या हुआ कि ये जो अहमदनगर था, फिर ओहम्स थे, सिख्स थे, इन लोगों ने भी फिर उनकी सर्विस को एक्सेप्ट की. एक्चुअली जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम, ठीक है, सलीम. आप लोग का एक बहुत ही फेमस सीरियल भी आता था जोधा अकबर, उसमें जो है जहांगीर को दिखाया गया सलीम के नेम पे, तो वही है, ठीक है. तो बचपन का नाम था इनका सलीम, और इनके जन्म हुई थी 1569 में. सॉरी, 1569 में इनका जन्म हुआ था. और इनके जो शिक्षक थे यानी कि टीचर्स थे, वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है. वो एक्चुअली बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी थे. और नूरजहान, या फिर उन्हीं का एक दूसरा नाम था मेहरुनिसा, ये जहांगीर की ही वाइफ थी, है ना. और मेहरुनिसा जो थी पहले एक इन्हीं की सैनिक की वाइफ हुआ करते थे. फिर उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि ये भी उससे अट्रैक्ट होकर ये क्या किए, उनके मतलब उनसे ये शादी कर लेते हैं. और इनका जो मकबरा है वो नूरजहान ने ही बनवाया था, ठीक है. और एक चीज़ बोला जाता है कि मतलब गुलाब के पंखुड़ियों से, है ना, जो इत्र निकालने का जो ये था प्रोसेस था, वो ये जो नूरजहान की माँ थी अस्मत बेगम, उन्होंने ही खोजा था, ठीक है. अस्मत बेगम, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने का जो प्रोसेस. ओके, देन शाहजहान 1627 to 1658. मुग़ल कैंपेन कंटिन्यू इन द दक्कन अंडर शाहजहान. और मुग़ल का जो मिलिट्री ये था कैंप था, ठीक है, वो दक्कन के अंडर में आता था, जो कि शाहजहान का था. द अफ़गान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड. जो अफ़गान के ये थे, ठीक है. शाहजहान का जन्म हुआ था 1592 में, और इनका जन्म हुआ था लाहौर में, ठीक है. बट ये 1627 में गद्दी पे बैठे, यानी कि बहुत ही कम एज में देखा जाए तो ये गद्दी पे बैठे. और 1612 में खुर्रम, यानी कि यही, ठीक है, इन खुर्रम इनका नाम था. शाहजहान का और एक नाम था खुर्रम. इनका शादी होता है, ठीक है. इनकी शादी होने के बाद फिर इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, मुमताज़. आप लोग ताजमहल के बारे में सुने होंगे, तो मुमताज़ महल, ठीक है, मुमताज़ महल से इनकी शादी कराई जाती है, जिनके ये में याद में इन्होंने फिर ताजमहल को बनवाया है ना, आगरा में. फिर इनका और एक बहुत ही फेमस वर्क था जो था मयूर सिंहासन. इन्होंने मयूर सिंहासन का ये करवाया. और एक चीज़ है कि ये आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर ये जो एक समय था, ठीक है, स्थापत्य कला जिसको कहा जाता है, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है ना, गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसके पीरियड को. जो आर्किटेक्चर का जितना भी ये था, आर्ट था, उन सबको रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे ये आर्किटेक्चर बनवाए थे, जैसे कि था आपका दिल्ली का लाल किला था, दीवाने आम, दिन दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, और ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स में अभी भी शामिल है, आप लोग सबको जानते ही हो, है ना. तो ये सब इन्होंने करवाया था. देन आते हैं हमारे औरंगजेब. आप लोगों को और एक चीज़ पता होगा कि ये जो शाहजहान थे, ठीक है, औरंगजेब के पापा, इन्होंने इनको बंदी बना के क्या किया था, जेल में डाल दिया था.
क्योंकि ताजमहल को बनाने के चक्कर में ये अपना राजकोष इतना ज़्यादा खाली कर चुके थे, कुछ था ही नहीं उसमें। और जमुना के जस्ट अपोजिट साइड पे और एक महल बनाने का इरादा था इनका, तो वो अगर बनता तो राजकोष में कुछ बचता ही नहीं। तो इसीलिए औरंगजेब को मजबूरन क्या करना पड़ा था कि शाहजहां को बंदी बना के बंदी गृह में डाल देना पड़ा था। लेट्स सी औरंगजेब 1658 to 1707. In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but revolted again in the 1618. Campaign in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervened in the succession and internal politics of the Rathore Rajputs of Mewar led to their rebellion. एक्चुअली ये जो थे औरंगजेब, ठीक है, इनका जन्म हुआ था आपका 1680 में, 1680 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गुजरात के एक दोहत नाम के स्थान पे हुआ था। और इनको और एक चीज़ कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। और ये 1658 में गद्दी पे बैठे, यानी कि इस ड्यूरेशन में ये गद्दी पे बैठे। तो बहुत सारे जो थे इनके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारे ये को हराया नॉर्थ ईस्ट में, जैसे ओम्स थे इनके द्वारा ये भी हारे। ये फिर यूसुफजाई थे। और सिख्स जो थे ये किसी तरह से मतलब टेम्पररीली सक्सेसफुल हो भी गए थे इनके अगेंस्ट में। बट क्या था कि जो मेवाड़ के राजपूत थे, ठीक है, वो भी इनके ये में मतलब सर्विस में वो लोग भी आते थे, इन्हीं के अंडर में वो लोग काम करते थे। देन औरंगजेब जो थे ये इन्होंने जजिया कर, जिसको अकबर ने ख़त्म कर दिया था, जजिया कर को इन्होंने वापस लागू करवाया था, यानी कि 1679 में इन्होंने जजिया कर को वापस लागू करवाया था। और औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में करवाया था, 1679 यानी कि इसी ड्यूरेशन में। ओके, बीवी का मकबरा इन्होंने बनवाया था। देन और जो दिल्ली के जो सिख गुरु थे, 9वें गुरु, ठीक है, जो 9th नंबर पे थे सिख के, सिख गुरु जो थे 9वें नंबर के, यानी कि उनका नाम था आपका तेग बहादुर। तेग बहादुर उनकी हत्या करवाई थी, जो कि था वो आपका 1707 में। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी 1707 में। ओके, तो ये था एक शॉर्ट ग्लांस मुग़ल एम्पायर का, ठीक है। अब देखते हैं मुग़ल ट्रेडिशंस of succession. Next day we will continue from here. Okay, so you just revise this portion at your home. Thank you, children.